आज मेरे पिता और मेरे चाचा इसलिए जीवित नहीं है क्योंकि ठाकुर जी ने उनको मार दिया। और उन भगवान की मैं इतनी पूजा करता हूं, दिन रात उनके चरणों में बैठा रहता हूं। अरे वे भगवान हैं, वे चाहते तो अपनी स्थिति से, अपने भाव से मेरे पिता की, चाचा की बुद्धि सुधार देते। मारा क्यों उनको? आज मेरे भी पिता होते, मेरे भी चाचा होते, कितना अच्छा लगता। भगवान ने उनको मार दिया। प्रहलाद जी महाराज ये विचार कर ही रहे थे, ये विचार आते ही उन्होंने नेत्र खोले और कहा मेरा शस्त्र लेके आओ, मैं भगवान से युद्ध करने जाऊंगा। इन्होंने मेरे पिता को क्यों मारा? ये तो भगवान है, चाहते तो मति सुधार देते। और प्रहलाद जी युद्ध करने के लिए गए भगवान से। बद्रिकाश्रम पहुंचे और वहां ढूंढने लगे ठाकुर जी कहां हैं, कहां हैं। जब नहीं मिले भगवान तो एक संत वहां घूम रहे थे। वो संत ठाकुर जी ही थे, वेश बदल के घूम रहे थे। उनसे कहा, अरे बाबा सुनो, भगवान कहां हैं? मैंने सुना है नरनारायण पर्वत पर ही आजकल विचरण कर रहे हैं, आपने देखा उनको? बोले हाँ ठाकुर जी अभी ऊपर की ओर गए, आ रहे होंगे। अच्छा मैं थोड़ा अपने कुटिया में जा रहा था, वयोवृद्ध हो गया हूं, आप थोड़ी कृपा करेंगे, आप तो अभी हिष्ट पुष्ट युवान हैं, ये कुछ यहाँ पर लकड़ियां पड़ी हैं, आप इनको लेकर के मेरे साथ कुटिया में धरने आ जाओगे? प्रहलाद जी बोले ठीक है आता हूं। सुबह से शाम हो गई, प्रहलाद जी उन लकड़ियों को नहीं उठा पाए। पूरा जोर लगा दिया महाराज अपना, लेकिन उन लकड़ियों को तस से मस नहीं कर पाए। संत पुनः लौट करके आए, बोले अरे क्या हुआ? ये छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े अभी तक यहीं पड़े, आप उठा नहीं पाए इनको? प्रहलाद जी बोले पता नहीं काहे की लकड़ी उठी नहीं रही मुझसे। बोले साधारण काष्ठ के टुकड़े तुमसे उठ नहीं रहे और तुम भगवान से युद्ध करने जा रहे हो? प्रहलाद जी बोले आपको कैसे पता, कौन है आप? तुरंत शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए। भगवान के प्रकट होते प्रहलाद जी इतना रोए, चरणों में गिर गए। बोले नाथ मुझसे अपराध हो गया, मैंने कैसे विचार कर लिया कि मैं आपके प्रति युद्ध करूं? सोचो, भक्त प्रहलाद के चित्त में यह भावना उत्पन्न हो गई, तो हम लोग तो इतने बड़े वाले भक्त ही नहीं है। तब भगवान ने उनको समझाया। बोले मेरी सेवा में कोई चूक हो जाए प्रहलाद, उसको छोड़ दो, मैं अपराध नहीं मानता, मैं दंड नहीं देता। मेरी सेवा में एक क्षण के लिए कोई चीज ना हो पाए चलेगा, पर मेरे पार्षद और मेरे उपासकों को कभी उदास हताश मत करना। प्रहलाद बोले मैंने कब किया? बोले नारद जी आए थे तुमसे मिलने के लिए, तुम सेवा मेरी कर रहे थे उस समय तुम्हें चाहिए था कि जैसे ही तुम्हें पता चला नारद जी आए हैं, मुझे थोड़ी देर के लिए विराजमान कर दो और तुरंत बाहर जाकर के उनको दंडवत प्रणाम करते, प्रणाम करके उनको बैठा करके, बैठाने के बाद फिर उनसे प्रसाद आदि पूछ के तब मेरी सेवा करो। मेरी सेवा इतनी ज्यादा जरूरी तो है, पर उसमें बहुत अपराध मान करके बाकी वैष्णवों की सेवा को छोड़ मेरी सेवा को प्रधानता ये मत दो। मैं क्षमा कर देता हूं, पर मेरे वैष्णव क्षमा करें ये ज्यादा जरूरी है। इसलिए कभी भी बंधुओं, कभी सेवा चल रही हो, कभी ठाकुर जी संग विराज रहे हो और उस समय कोई भगवत पार्षद आ जाए, ठाकुर जी का गुणानवाद यश गाने वाला हरिप्रिय आ जाए, तो ठाकुर जी को प्रणाम करके तुरंत उसको प्रणाम करने जाओ, उसका स्वागत करने जाओ, उसको विराजमान करने जाओ, उसके चरण धूलि को माथे से लगाओ। ठाकुर जी उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। गिरधर जब अपनों कर जाने, ताको मन भगतन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। भगतन में मति भगतन में गति, हरिजन संगे हरि उरयाने। गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। जैसे आप बिहारी जी को देख करके उतावले हो जाते हो, राधा वल्लभ जी के कपाट खुलते ही भुजाएं खड़ी हो जाती हैं, जय जय श्री राधे घोष होने लग जाता है। ठाकुर जी का दर्शन करते ही आप नृत्य करने लग जाते हो, आनंदित हो जाते हो। ठीक वैसे ही कभी किसी वैष्णव को देख लो तो जहां से दिखें वहीं पर दोनों भुजा उठा करके जय जय श्री राधे दंडवत प्रणाम करो, आनंदित हो जाओ, नाचने लग जाओ। ऐसा प्रेम, और ये बनावटी नहीं, स्वाभाविक।
स्वाभाविक प्रेम ऐसा वैष्णवों के प्रति प्रकट हो जाए तो समझ जाना ठाकुर जी खूब किलकिला रहे हैं, खूब आनंदित हैं, आपकी सेवा स्वीकार कर चुके हैं ठाकुर जी। इसलिए भैया वैष्णव प्रीति, भक्त अपराध से बचो। भगवत अपराध तो होता ही नहीं है, ठाकुर जी कभी अपराध नहीं मानते। हाँ, भगवत अपराध एक ही है, वैष्णव अपराध का ही प्रतिफल है भगवत अपराध। वैष्णव नाराज हो गए तो ठाकुर जी भी हो जाते। इसीलिए हमने एक भाव कह रखा है कि जब भी कोई संत मिले, जब भी कोई ब्रजवासी मिले, उनको प्रणाम करो, जय श्री कृष्ण जय श्री राधे बोलो, लेकिन जाते जाते एक बात और कहो कि हमको क्षमा कीजिए। आपकी भली अपराध नहीं है, फिर भी क्षमा मांगो। ये दंड उत्सव है। क्या है? दंड उत्सव। दंड उत्सव, एक बार वृंदावन की यात्रा केवल दंड उत्सव के लिए करो। हमसे कोई जाने अज्ञान में यदि वैष्णव अपराध बना, उसके लिए सबसे क्षमा मांगो, सबसे प्रणाम करो, हमें क्षमा कर दो। अच्छा देखो, ठाकुर जी से क्षमा मांगना कोई बड़ी बात है? दुनिया पकड़ती है कान भगवान के आगे, लेकिन किसी सामान्य अपरिचित व्यक्ति के आगे कान पकड़ने के लिए आपको दीन बनना पड़ेगा, आपको सरल सहज बनना पड़ेगा। और दीनता हमारे अंदर है ये तभी पता चलेगा जब आप किसी वैष्णव के सामने कान पकड़ के दिखाओ, हाथ जोड़ के दंडवत करके क्षमा मांग के दिखाओ। ठाकुर जी के आगे क्षमा मांगना कौन सी बड़ी बात है? आपको भी पता है कि ये तो सब जानते हैं, इनके आगे कान पकड़ना कोई बड़ी बात है? किसी वैष्णव के आगे जाकर के सूरदास जी की ये पंक्तियां गा दो। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम। मुझे ये पंक्ति पढ़ते समय कभी कभी मेरा हृदय हिल जाता है कि सूरदास जैसे वैष्णव ये बात कैसे कह सकते हैं? कौन कुटिल खल कामी मौसम, सूरदास कैसे कह सकते हैं इस बात को? हमसे कोई इंद्रेश जी लगाना भूल जाए तो हमको मान हो जाता, अच्छा केवल इंद्रेश बोल लो है, यार शर्म नहीं आ रही, जी नहीं लगा रहा हो, महाराज जी नहीं बोल रहा हो, गुरु जी नहीं बोल लो, इंद्रेश बोल लो मोते, हमको यहां मान आ जाता है। और वहां सूरदास जैसी स्थिति को पहुंचने वाले भक्त सूरदास वो ठाकुर जी के आगे कह रहे हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। अच्छा, सूरदास जी ने इस पंक्ति का गायन क्यों किया पता है? क्योंकि सूरदास जी अपनी संपूर्ण दिनचर्या में ठाकुर जी को 24 घंटे याद करते थे, एक क्षण भी बिना ठाकुर जी की स्मृति के नहीं रहते थे। बस एक दिन अपनी किसी क्रम में कुछ देह के भाव पर उनकी स्थिति चली गई, एक क्षण के लिए उन्होंने अपना विचार कर लिया कि काश ऐसा होता तो मेरे साथ ठीक रहता। वो एक क्षण के लिए अपने लिए विचार जब सूरदास जी ने किया, उसके बाद तुरंत लाठी उतार करके दौड़े दौड़े गए रोते रोते श्रीनाथ जी के मंदिर में और जाकर के बोले, मैं तो 24 घंटा आपको याद करता हूं, मैं एक क्षण के लिए अभी थोड़ी देर पहले एक क्षण के लिए आपको क्यों भूल गया था नाथ। और केवल एक क्षण की विस्मृति पर सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम। और हम 24 घंटा में एक क्षण याद करते हैं भगवान को, तब भी अभिमान में पड़े रहते हैं कि हम भगवान के, हम तो ठाकुर जी के वैष्णव भक्त हैं। सूरदास जी एक क्षण के लिए याद नहीं कर पाए तो अपने आप को कोस रहे हैं। जो तन दिया ताही बिसरायो, जो तन दिया ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। आज बाबा एक पंक्ति याद कर रहे हैं ना सुबह राजभोग के समय, तृणादपि सुनी चेन। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
तृण के समान बन जाओ यदि कृष्ण भक्ति को जी रहे हो तो। नहीं बन पाते हम। तो कभी भी कोई वैष्णव अपराध ना बने, भक्त अपराध ना बने, ब्रजवासियों से अपराध ना बने, इसका विचार ज्यादा करो। ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी का नाम गाओ, ठाकुर जी की कथा सुनो, सब करो, पर वैष्णव अपराध ये ना बने बस। भगवान राजसूय यज्ञ में पहुंचे और वहां जाकर के अग्र पूजा हुई तो भगवान के पार्षद सुदर्शन जी ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। अब ये लीला हुई। इसके बाद फिर सूर्य ग्रहण के समय पर सब ब्रजवासी और द्वारिका वासियों का कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ। और वहीं कुरुक्षेत्र में जैसे ही ग्रहण प्रारंभ हुआ, ठाकुर जी की तुलसी अर्चना चल रही थी। भगवान सिंहासन पर बैठे हैं और असंख्य वेदज्ञ खड़े हैं, हाथ में कोई तुलसी लेकर के, कोई कमल पुष्प लेकर के, कोई सुंदर सुंदर पुष्पों को लेकर के खड़े हैं, ठाकुर जी की अर्चना कर रहे हैं। तभी किसी ने जाकर के ठाकुर जी के कान में बता दिया, बोले लाला सब ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र आए हैं। ब्रजवासी उनका नाम सुनते ही द्वारिकाधीश तो नेत्र खुल गए। नंद बाबा, यशोदा सब आए हैं लाला। ठाकुर जी बस पूछने ही वाले थे कहां हैं सब। तभी एक ने यूं भी कह दी, बोले लाला श्री किशोरी जी भी पधारी हैं। किशोरी जी का नाम सुनते ही तो द्वारिकाधीश भूल गए, अर्चना वर्चना कुछ चल रही है मेरी, उतर गए सिंहासन से। कहां हैं सब, कहां हैं मेरे ब्रजवासी। ब्रजवासियों के मिलने के लिए आतुर हो गए ठाकुर जी। और तभी उस सभा में जो वहां सब इकट्ठे हुए हैं, वहीं हल्ला होने लगा, अरे अरे देखो कौन आए कौन आए कौन आए। ठाकुर जी के कान खड़े हो गए, कौन आयो है। तभी देखें कि अत्यंत वृद्ध अवस्था हो गई है और नंद बाबा और यशोदा मैया लाला की तरफ चलते हुए आ रहे हैं। ठाकुर जी ने आज 100 वर्ष बाद यशोदा मैया को देखा है। यशोदा मैया को देख करके ठाकुर जी के तो रोम रोम कंपित होने लगे, पूरे हाथ पांव कांपने लगे ठाकुर जी के। चरणों में गिर गए नाल। जैसे ही मैया को पता चली लाला मेरे चरणन में बैठो है, तुरंत मैया नीचे झुकी, लाला को उठाए करके अपनी गोद में भर लियो। ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर जी द्वारिका में 2 भुजा में नहीं रहते, 4 भुजा में रहते हैं। तमद्भुतम